गाइस, मेरा नाम है जगदीश सिंह और आप देख रहे हैं बिजनेस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 12 टाइप के बिजनेस मॉडल्स क्या होते हैं। मैंने आपके लिए कैटेगरी निकाली है, मतलब वैसे तो इससे भी ज़्यादा होते होंगे, पर मैंने आपके लिए मेन 12 टाइप के बिजनेस मॉडल्स आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यार पहला है ट्रांजेक्शन बेस्ड या ट्रांजेक्शन फी मॉडल। ठीक है, तो यार ये आजकल काफ़ी चल रहा है। जैसे कि आप ले लो कि इसका हम दो एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं। एक अमेजोन है, एक रेजर पे है। ठीक है, अमेजोन बेसिकली क्या करता है यार, वो आपको बायर के साथ जो बायर है और जो सेलर है उनको कनेक्ट कर देता है। ठीक है, और उनमें से जो सेलर होता है उससे एक थोड़ी सी फीस ले लेता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अपना परसेंटेज ले लेता है, 5 या 10% अमेजोन रख लेता है। तो वो ट्रांजेक्शन फी मॉडल पे चलता है। ठीक है, और एक हो गया अपना, अगर हम रेजर पे का लें, ठीक है, तो रेजर पे बेसिकली एक पेमेंट गेटवे है। ठीक है, अगर मैंने अपनी साइट बनाई है, ठीक है, और ई कॉमर्स साइट है और मैं वहां पे कुछ बेच रहा हूँ, ठीक है, तो बंदे ने अगर ऑनलाइन पेमेंट करनी है, कोई आएगा, ठीक है, तो वो रेजर पे का गेटवे अगर मैंने लगाया होगा तो वहां से वो पे करेगा। जैसे 400 रुपये मैंने पे किए, बंदे ने मुझे पे किए 400 रुपये, और उनका जो पेमेंट गेटवे है वो 1 या 2% का अपना कमीशन रखेगा बीच में, और बाकी पैसे मेरे अकाउंट में डाल देगा। ठीक है, ये पहला मॉडल हो गया। उसके बाद हम आते हैं सेकंड मॉडल पे, वो है शेयर्ड सेविंग मॉडल। ठीक है, तो इसमें इसमें भी हम अमेजोन का एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि शेयर्ड सेविंग में ये होता है कि अगर जैसे कि मैं बायर हूँ और कोई सेलर से मैं खरीद रहा हूँ कुछ, ठीक है, तो मेरा खरीद के फायदा हो रहा है ना उससे। ठीक है, मेरा फायदा हो रहा है उससे, और जो सेलर है उसको भी एक्स्ट्रा कस्टमर मिल रहे हैं। इतने ज्यादा अमेजोन पे खरीदते हैं भाई हम लोग, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो वहां से वो सेलर से थोड़ी कमीशन रख लेता है अपने पास, तो उसमें शेयर्ड सेविंग मॉडल में भी अमेजोन आता है। ठीक है, तो जो थर्ड टाइप का मॉडल है यार, वो ये है लाइसेंसिंग मॉडल। लाइसेंसिंग यार, जैसे कि आपको पता होगा कि गेम वगैरह के लाइसेंस होते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह के लाइसेंस मिलते हैं, कि बंदा खरीदता है और उनको लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है, उस चीज का, तो वो यूज कर सकते हैं उन्हें। तो ये भी एक अच्छा मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, कि जिससे काफी एप्स या आपके सॉफ्टवेयर हो गए या गेम्स हो गए वो कमाते हैं। ठीक है, चौथा टाइप का मॉडल है कॉस्ट प्लस मॉडल। तो जैसे कि यार मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो उसमें काफी चीजें चाहिए होती है। सरिया चाहिए होता है, सीमेंट चाहिए होता है, सैंड चाहिए होता है, कुछ पता नहीं क्या क्या चीजें और चाहिए होती है, 3600 चीजें और होती हैं। ठीक है, वो चाहिए होती है। ठीक है, तो अब मुझे तो अगर बिल्डिंग वगैरह के बारे में इतना है नहीं नॉलेज, तो मैं एक ऐसे बंदे को हायर करूंगा, या उसे कुछ भी कह सकते हैं हम ठेकेदार या कुछ भी होता है, या मिडल मैन कह सकते हैं, तो उनको मैं हायर करूंगा। ठीक है, तो वो मुझे 4 से 5 बंदों के साथ कनेक्ट कर देगा जो कि सेलर है इन चीजों के, और उसे पता होता है क्वालिटी कौन सी यूज बढ़िया होती है, कौन सी नहीं होती। ठीक है, तो फिर वो क्या करता है बाद में कि जैसे मैंने परचेज कर लिया अपनी पूरी बिल्डिंग में, मल्टीपल टाइम्स जो चीजें चाहिए होती हैं वो लगती हैं। ठीक है, तो वो बंदा मुझे गाइड करेगा, और उसके वेंडर के थ्रू, जिनको वो जानता है, ठीक है, तो वो मुझे सप्लाई कर देंगे मेरी बिल्डिंग के लिए। तो जो ये बंदा मिडल मैन है ना, ये ऐसे कमाएगा कि जैसे मेरी बिल्डिंग पे जितना भी पैसा लगा टोटल में इन चीजों का, उसमें से वो 5 या 10% की कमीशन अपने पास रखेगा। तो ये ऐसे भी मॉडल होता है। ठीक है, पांचवा होता है आर्ली रेट मॉडल। तो इसमें यार ऐसे होता है, जैसे जो फ्रीलांसर नहीं होते, एक पीपल पर आर करके एक वेबसाइट है, अगर आपने कोई ऐप या कुछ नया फीचर डलवाना है अपने ऐप वगैरह में, या कुछ भी छोटा मोटा चीज कराना है जिसमें आप चाहते हो कि आप आर्ली बेसिस पे बंदे को पे करो, तो वो ऐसे आ जाता है। ये एक और बिजनेस मॉडल है कि आप जैसे बंदे को पे कर रहे हो आर्ली बेसिस पे, या जो बंदा लिस्टेड है आप उन्हें पे कर रहे हो आर्ली बेसिस पे, जो भी वो काम कर रहे हैं, छोटा मोटा काम अगर आपने कराना होता है जो आर्स में खत्म हो जाता है, तो उसके लिए आर्ली बेस मॉडल ठीक रहता है। क्योंकि कई और फ्रीलांसिंग साइट भी है, वो पूरे पैसे के पहले चार्ज ले लेते हैं, पर पीपल पर आर जैसी थोड़ी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जो कि इतना बंदे से आप कितने घंटे काम करा रहे हो उसके हिसाब से पैसा होता है। तो ये भी अच्छा एक मॉडल है। एक छठवां मॉडल है अपफ्रंट प्लस मेंटेनेंस मॉडल। तो यार इसमें यार ये ऐसा होता है कि आपने पहले बंदे को चीज सस्ते में दे दी, जैसे कोई मशीनरी होगी वो सस्ते में दे दी, ठीक है, अब जैसे जैसे आप उसकी मेंटेनेंस कराओगे, ऑयलिंग वगैरह कराओगे या कुछ भी कराओगे, ठीक है, मेंटेनेंस के, तो मेंटेनेंस के पैसे बंदे के आते आते ऐसे रहेंगे। तो ये भी एक बिजनेस मॉडल होता है। ठीक है,
तो जो 7th मॉडल है वो कंज्यूमेबल मॉडल है। कंज्यूमेबल मॉडल यार बेसिकली ये है कि जैसे कि मानो मैंने आपके एक ऑफिस है आपका, ठीक है, तो मैंने वहां पे कॉफी की मशीन लगा दी, तो मैं आपसे ना उसके इंस्टॉलेशन चार्ज लूंगा या मशीन का चार्ज लूंगा, ना और कोई जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो भी नहीं लूंगा, ठीक है, ना मैं बंदे का चार्ज लूंगा जो कि खड़े होके वहां पोर करके देगा उस मशीन में से। मैं बताऊं बस कैसे पैसे लूंगा, कि जैसे कंज्यूमेबल का मतलब ये होता है ना कि कितना पिया। तो अगर आपके 10 एम्प्लॉयज ने 10 कप लिए, ठीक है, तो मैं उस हिसाब से 10 या 15 रुपए का पर कप आपसे लूंगा। तो ये कंज्यूमेबल टाइप मॉडल हो जाता है, ठीक है। अगली और 8th जो हमारा बिजनेस मॉडल वो है यूसेज बेस्ड बिजनेस मॉडल। तो जैसे कि AWS है, ठीक है, वो शेयर्ड होस्टिंग या क्लाउड होस्टिंग की आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने एक वेबसाइट वहाँ होस्ट कर रखी है, ठीक है, तो मैं उसको एक दिन में मान लो 12 घंटे या 13 घंटे चला रहा हूँ, ठीक है, और 11 घंटे के लिए वो बंद रहती है एक दिन में। तो मैं सिर्फ 13 घंटे के लिए पे करूंगा उन्हें, जितने टाइम वेबसाइट चल रही है। अगर उसके बाद मैंने 13 घंटे बाद बंद कर दी वेबसाइट, मेरी वेबसाइट नहीं दिख रही, तो उसके लिए मैं पे नहीं करूंगा। तो ये हो गया यूजेज बेस्ड मॉडल, ठीक है। AWS में ऐसे होता है कि तुम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तुम पैसे देते हो उन्हें, और जितनी तुम ज़्यादा हायर कॉन्फ़िगरेशन और रैम वगैरह ज़्यादा लेते हो और बढ़िया CPU वगैरह लेते हो, ज़्यादा कोर लेते हो, तो उसके हिसाब से तुम्हारी जो पैसे हैं वो बढ़ते रहते हैं थोड़े टाइम के लिए। 1-1 घंटे के हिसाब से पैसा होता है वहाँ हर एक उसका। और जब आप बंद कर देते हो उसे थोड़े टाइम के लिए, तो तब आपके पैसे नहीं कटते। तो आखिरी में 1 महीने बाद आपको कट कटा के पूरा बिल दिखा देता है, वो आपने कितने टाइम यूज किया, कितने घंटे यूज किया और क्या आपने उनको पेमेंट करनी है, ठीक है। तो अब 9th जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो है ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस मॉडल। तो इसमें यार ऐसे होता है कि जैसे मान लो कि मेरे पास ज्यादा कैपिटल नहीं है, मैं कहता हूँ मैंने इंडस्ट्री नहीं लगानी, अपनी मशीन नहीं रखनी, ये नहीं रखना, वो नहीं रखना, पर मेरे पास स्किल है। मुझे ये आता है कि वो जो मशीन दूसरी कंपनी ने लगाई है, ठीक है, उसको मैं कैसे बढ़िया तरह से उसकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ, उसकी जो कैपेबिलिटी उसको इंक्रीज कर सकता हूँ, उसका वियर एंड टीयर को कम कर सकता हूँ। वो सेटिंग वगैरह मुझे पता होती है, और जो भी कुछ होता है, ठीक है, जो भी इस मेंटेनेंस में आता है, तो मैं ऐसे करूंगा, मैं एक कंपनी के साथ टाइप करूंगा, ठीक है। मैं उनके पास जाऊंगा, उनकी अलग अलग उनके पास, और उनकी मेंटेनेंस करके आऊंगा या जो भी है, तो उससे उनको फायदा होता है इन चीज़ों से। अगर उनकी जो मशीन की लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है तो उनको काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि मशीन काफ़ी महंगी आती है ना वो वाली। तो ये एक बिजनेस मॉडल हो गया, ठीक है। उसके बाद में 10वां बिजनेस मॉडल है टेम्परेरी एक्सेस बिजनेस मॉडल। इसमें यार ऐसे होता है यार कि जैसे कि मान लो कि एग्जांपल लेते हैं, Naukri.com है, ठीक है। Naukri.com पे आप जाते हो, रजिस्टर करते हो अगर आपको कोई जॉब चाहिए, ठीक है। आप अपने प्रोफाइल डालते हो, वहाँ पे CV अपलोड करते हो, और अब बताते हो कि मुझे किस सेगमेंट में जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करना है। तो वहां से जैसे जो एम्प्लॉयर होता है, जो कंपनी जिसने एम्प्लॉयज हायर करनी है, वो Naukri.com को पैसा देती है कि भाई मुझे अपना जो डाटाबेस है बंदों का जो इंटरेस्टेड है मेरी जॉब में, मुझे उनका डाटाबेस दे दो, मुझे उनकी प्रोफाइल चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए Naukri.com उनसे चार्ज करता है। तो ये हो गया टेम्परेरी एक्सेस मॉडल, ठीक है। अब अगला जो मॉडल है और 11th मॉडल जो अपना है वो है डिस्ट्रीब्यूशन टाइप बिजनेस मॉडल। तो आपने किसी चीज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली, ठीक है, कोई भी चीज होगी, तो वो बिजनेस मॉडल हो गया। आपने आके सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो वो आपका एक बिजनेस मॉडल बन गया, ठीक है। 12 टाइप का और आखिरी अपना जो वो है बिजनेस मॉडल वो ये है सब्सक्रिप्शन टाइप बिजनेस मॉडल। तो जैसे कि यार हमको पता ही होगा, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, या और भी ऐसे से आते हैं काफी। तो जो भी OTT बेस्ड अपने सब्सक्रिप्शन सर्विसेज होती है, वो आपको आपसे पैसा लेती है। जैसे अमेजोन प्राइम है, वो आपसे 1000 रुपये लेता है साल के अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और आप साल तक उनकी प्राइम मेंबरशिप और जो भी वीडियो वगैरह देख सकते हो, मूवीज वगैरह उनके प्लेटफॉर्म पे जाके। वैसे नेटफ्लिक्स होता है, वो आपसे 200 रुपये पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है, जो फोन वाला होता है। तो वो आपसे सब्सक्रिप्शन के पैसे लेते हैं। जितने टाइम आपने सब्सक्रिप्शन के लिए रखी है उतने टाइम आपको उनकी मूवीज वगैरह और जो भी बेनिफिट्स है वो मिलते रहेंगे। तो भाई अगली बातें अगली वीडियो में करेंगे यार, आज के लिए इतना ही। और तब तक स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग, and please like, share and subscribe the channel. Thank you.